नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका की यूएस चाइना कमीशन के बारे में जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट लिखी है, उसके अंदर तो बड़ा क्लियरली अमेरिका ने ये लिखा है कि साहब 4 दिन का जो क्लैश था उसको चाइना ने यूज करा अपने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, अपने वेपन्स मार्केटिंग करने के लिए। और चाइना पाकिस्तान के साथ आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं था। ये उन्होंने बोला कि भाई वो बेसिकली ये एक एक कोशिश कर रहे थे कि अपने वेपन्स कितने चलते हैं दुनिया को ये दिखाए। नाउ देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर। पहले तो ये रिपोर्ट इज फुल ऑफ बंकम, बिकॉज इस रिपोर्ट के अंदर कहीं भी F-16 के गिरने पड़ने की कहीं पे भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो राइट देयर, दैट्स द फर्स्ट बायस। तो आप चाइना को तो डाल रहे हो कचरे के डब्बे के अंदर भारत के साथ, लेकिन अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके जहाज भी तो ठुके हैं। एनीवेज, उसके बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट ने बोला कि भाई HQ-9, HQ-16, J-10Cs ऐसे ऐसे सिस्टम्स को चाइना ने पूरी तरह से डिप्लॉय करा। और यहां तक बोला गया कि भाई चाइनीज के एडवाइजर्स एम्बेडेड थे चाइना पाकिस्तान के C4I नोड्स के अंदर। और यहां पर बोला गया कि भाई स्पेसिफिकली नाम लिया गया नूर खान का। अब मैं ये पूछना चाहता हूं यार, अमेरिका ने बनाया बेस, अमेरिकन बोल रहे हैं हम नहीं थे, चाइनीज थे। चाइनीज बोलते हैं हम नहीं थे, अमेरिकन थे। इन दोनों चीज से एक ही चीज तो पता चलती है, भैया कोई तो ठुका है वहां पर बहुत बुरी तरह से। ठीक है, एंड मोस्ट लाइकली इट इज द अमेरिकन। सो दिस रिपोर्ट और इसके अंदर एक मेंशन, ये चीज, इसके कई मायने हैं जिसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना ने अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई रफाल S-400 हमारे सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, तो हम जरा थोड़ा सा आगे डालते हैं और EW की अपनी सेटिंग भी चेक कर लेंगे, भारत के साथ हम कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ये है कि एक जो फ्रेज इन्होंने यूज करा है कि चाइना इज नो लॉन्गर सपोर्टिंग पाकिस्तान, इट इज ऑपरेटिंग पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर। अब ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि भैया एक तरफ अमेरिका बोलता है कि पाकिस्तान का एस्केलेशन लैडर चाइना चलाता है, लेकिन ट्रंप लंच किसके साथ खाता है? आसिम मुनीर के साथ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। और आज अगर आप देखें जो रीसप्लाई किया जा रहा है पाकिस्तान को, वो तो अमेरिकन कर रहे हैं। तो यार यहां पर ये भी अगर बता देते तो चाइनीज वेपन सेल्स की थोड़ा सा डब्बा गोल हो जाता, लेकिन अगर ये चीज बता देते तो फिर गेम ही पूरी बाहर हो जाती। Why am I making it a bit sarcastic? I will tell you by the end of the update. So please stick on. अब देखिए पंगा क्या है, यहां पर इन्होंने एक और चीज लिखी कि भाई चाइना ने पूरी तरह से एक हाईजैक करा एक क्लैश को फॉर ग्लोबल आर्म्स डिप्लोमेसी। उसने बोला कि भाई इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च किया चाइना ने, जिसमें रफाल किल्स के ऊपर ज्यादा स्पेसिफिक फोकस गया, जो चाइनीज एम्बेसीज की तरफ से चलाया गया। एंड एक ये ऐसा अटेम्प्ट किया गया कि भारत फ्रांस का जो एक एक जोड़ी है, एक एक जो पार्टनरशिप है, जिसमें डसॉल्ट की नेगोशिएटिंग लेवरेज को भी थोड़ा सा डैमेज मिले, ये उसका एक कहना था। ऑल्दो मैं इससे मानता हूं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि भाई इंडोनेशिया चाइना के J-10C ले रहा है 40-48, उसने पूरा मना कर दिया कि भाई हम फ्रेंच रफाल नहीं लेंगे। इंडोनेशिया ने 3-4 दिन के बाद देखा यार ये क्या हो रहा है, और रफाल के बारे में उसने प्रोजेक्ट आगे करा और यहां तक बड़ा कैटेगोरिकली बोला कि साहब हम कोई चाइनीज जहाज नहीं ले रहे हैं। यहां पर एक और चीज हुई जिससे ये पूरा चाइना का गेम एक्चुअली फ्लैट पड़ता है कि यूक्रेन तक ने 100 रफाल अभी ऑर्डर कर दिए हैं फ्रांस के साथ। तो ऑल्दो यूक्रेन F-16 भी ले सकता था, लेकिन रिसेंटली इतने F-16 ठुकने के बाद आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर लिटिल वरीड अबाउट इट। तो देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि भाई पूरी तरह से ये जो प्रोपेगेंडा चलाया गया कि चाइनीज एयरक्राफ्ट चाइनीज सिस्टम्स बड़े एकदम जबरदस्त हैं, और चाइना ने अपने इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस नेटवर्क को एक बड़ा जबरदस्त सा एक एक पुश दिया है। नाउ यूएस की ये जो अभी क्यों बोल रहे हैं, मैं ये सबसे इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि यार अभी क्यों, अभी आपने ये रिपोर्ट निकाली, अभी क्यों बोलते हैं? देखिए यार क्या है, चाइना की जो पाकिस्तान स्ट्रैटेजी है उसको अमेरिका एक थ्रेट की तरह से देखता है, और आप देख रहे हैं किस तरह से चाइना को वहां से भगा रहा है। अमेरिका का एक और कहना है कि किसी तरह से चाइना के जो आर्म सेल्स हैं उसको थोड़ा सा पुशबैक किया जाए। एंड तीसरा है कि भारत को जरा चाइना के पास ना लाके अपने पास वापस लाया जाए। अब इसके अंदर एक एक थोड़ा सा डेप्थ है जिसके बारे में आगे थोड़ी सी और हम बात करेंगे। देखिए चक्कर क्या है, चक्कर बड़ा सिंपल है कि देखिए चाइना यूज द इंडिया पाकिस्तान फ्लैश पॉइंट टू रन एन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन
प्लस वेपन टेस्टिंग साइकिल फॉर इट्स ग्लोबल स्ट्रैटेजी। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि साहब चाइना ने पूरी तरह से ना एक गेम खेल दिया है। नो, इसके पीछे कुछ एक डर है, एक एक छोटा-सा तबका है। क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहता है कि भैया इंडिया, रशिया, चाइना एक यूनिफाइड फ्रंट दिखा रहा है वेस्ट को एससीओ के अंदर। ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि दलाई लामा का जो सक्सेशन है, एक फ्लैश पॉइंट होएगा भारत और चाइना के बीच में, एंड दैट इज द फ्लैश पॉइंट चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर। और ये भी कहता है कि भैया जो आप ये इस जगह पे देख रहे हो कि ये प्रूविंग ग्राउंड था भारत का, जिस तरह से ये गेम किया गया। नाउ एक चीज जरा होल्ड करके देखिए, जब आप इसको थोड़ा सा पीछे आके देखते हैं, अमेरिका के अंदर एक थोड़ा सा डर है कि यार ये रशिया, चाइना, भारत अगर एक साथ हो गए तो पंगे हो जाएंगे। एंड यहां तक कि इन्होंने लिखा है कि भैया जो एक चाइना, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया एक्सिस, वो भी इनके लिए एक बड़ा थ्रेट है, तो उसको भी तोड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं। इनके मायने में कि भैया चाइना सक्सेसफुली यूज द एसईओ टू ड्रैग इंडिया इनटू जॉइंट स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब मतलब भारत का अपना दिमाग तो है नहीं, तो इनको ये लगता है कि भाई पुतिन और शी जिनपिंग ने मोदी जी को बोला आ जाओ भाई आ जाओ, और मोदी जी ने अपना दिमाग बंद करा और वहां पर चले गए। ये अमेरिका का सोचना है। तो आपको ये चीज समझ में आती है हाउ दे गो सो रॉन्ग विद देयर पॉलिसीज। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, बिकॉज एक अमेरिका को ये चीज पता है, ब्रिक्स हो, एससीओ हो, वो एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक का उसको एक थ्रेट रहता है। ऑल्दो यहाँ पर ऑफिशियली बोला गया है भैया वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर जस्ट नॉट प्रो वेस्ट। सो यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बट यहाँ पर जो ये एक एक ट्रिगर पॉइंट जो बताया है दलाई लामा का सक्सेशन, ये एक ऑफ कोर्स चीज है जहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। नवंबर 14 तारीख को यहाँ पर एक करिश्मा मेहरोत्रा करके एक आंटी आती जाती रहती है। वॉशिंगटन पोस्ट में उसने एक आर्टिकल लिखा कि भैया आपको पता है सलामी स्लाइसिंग अभी भी जारी है। सोर्सेस, सलामी स्लाइसिंग अभी भी जारी है। ये मतलब एकदम सोरोस टाइप आर्टिकल था, जहां पर अंबानी अडानी करते रहते हैं, होता कुछ है नहीं। और ये बेवकूफों ने, इनकी टाइमिंग देखिए, इतने बेवकूफ हैं इन लोगों ने 14 तारीख नवंबर को डाला जब बिहार के रिजल्ट आ रहे थे। टेल्स यू यूएस इज लूजिंग इट्स गेम। बट यहां पर एक वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट परसेप्शन भारत के अंदर बना के रखना चाहते हैं कि साहब चाइना आपका दोस्त नहीं है, आप उसके साथ ऐसे मत करिए, ये आपको खाएगा, देखो आपकी बॉर्डर के ऊपर ये चीजें कर रहा है, ये देखो आपकी दलाई लामा के साथ जो अभी ये इसका सक्सेशन होगा इसके अंदर आपको एक थ्रेट रहेगा, तो आप जरा उसके साथ दोस्ती मत करिए, बिकॉज दिस इज गोना बी डेंजरस फॉर यू। और वो एक टिबेट का इशू आपको दिखता ही है, किस तरह से टिबेट के चैनल्स को यूज करके इन्होंने एक्टिवेट करके रखा, नेपाल के अंदर कुछ गड़बड़ करी। वो ही कुछ टिबेट के चैनल्स मेरे को लद्दाख में भी दिखे, जहां पर उन उन चैनल्स के थ्रू कुछ पैसे पूसे आए होंगे लद्दाख में जो गड़बड़ हुई थी। एंड यहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भैया भारत को ये अपने पास रखना चाहता है, और ये चीज अब उसको एक डर लगना शुरू हो गया है कि भाई भारत दूसरी तरफ जा रहा है। इसी हद पे आप देखेंगे भाई, जैसे ही ये पाकिस्तान का ये अटैक होता है, एक हफ्ते के बाद ऐसी रिपोर्ट आती है जो बाबरी मस्जिद का मेंशन करती है, वेयर एज ये जो अटैक होने वाला था, ये जो हमला होने वाला था, ये भी दिसंबर 6 को होने वाला था। तो जैसे मैंने आपको आज सुबह के अपडेट में भी बताया, तो देखिए इनके जो गंदे काम है वो ऑब्वियसली कभी ठीक होते नहीं है। देखिए भारत के बारे में उनको एक बड़ी सिंपल सी चीज समझ में आनी चाहिए, इंडिया इज नॉट अफ्रेड ऑफ एस्केलेशन। ठीक है। एंड भारत ने अपनी नई ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से ना तक की टेस्ट करा, एक ट्रेलर दिखाया कि साहब हम ऐसा करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपने ये भी देखा कि चाइना भी घूम के वापस आया, बोला नहीं नहीं यार थोड़ा सा दोस्ती वोस्ती कर लेते हैं, लेट्स नॉट कम टू अ पॉइंट। देखिए इंडिया विल बी अ डिसाइसिव फैक्टर एज फार एज टिबेट इज कंसर्न्ड, एंड चाइना विल नॉट बी। चाइना जितना मर्जी चिल्लाते रहे, दलाई लामा हमारे साथ यहाँ पर बैठते हैं। सो वी विल एंड वी कैन एंड वी विल इन्फ्लुएंस दिस, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इंडिया चाइना की जो राइवलरी है, एज पर दिस रिपोर्ट, ये एक आइडियोलॉजिकल स्पेस में जा रही है, जहां पर दो बड़े पावर्स एक दूसरे से लड़ेंगे, और अमेरिका आएगा बीच में बचाने के लिए, नहीं नहीं यार लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। सो ही इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ डू समथिंग लाइक दैट। इसका एक और पहलू है, इसका एक और पहलू ये है कि साहब ये जो F-16 ठुके हैं ना, अब देखिए बड़े क्लियरली बताया हमारे एयरफोर्स चीफ ने कि साहब यहां पर हमने ग्राउंड पे F-16 मारे हैं और हवा में भी F-16 मारे। इस रिपोर्ट के अंदर कहते हैं जी 5 पाकिस्तानी जहाज गए और 3 इंडियन जहाज गए। साहब मैं आपको काउंट करा सकता हूं, कम से कम 8 से 10 पाकिस्तानी फाइटर्स हैव गॉन, एंड उसके अंदर ज्यादातर 6 से 8 F-16 ही हैं। क्योंकि जब तक पाकिस्तानियों को पता चला कि भैया ये तो ठोक रहे हैं,
JF-17 वेवेंटीन तो चाइनीज ने बोला ओए साइड में रख दो, एक भी ठोका तो बैंड बजा दूंगा, बट उसके बाद भी 2 JF-17 थंडर्स ठुके हैं। तो अमेरिका की तरफ से एक वो चीज दिखाई जा रही है, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, ओ पाकिस्तान गिव अ वेरी स्ट्रांग रिप्लाई एंड दिस एंड दैट। वो स्ट्रांग रिप्लाई बोलने के बाद अगली लाइन में ये लिखते हैं कि भैया भारत ने इनके 11 शहरों के ऊपर हमला करा। तो कौन सा स्ट्रांग रिप्लाई है? एक जगह भी ये मेंशन नहीं है कि भारत में कि यहाँ पर या इस जगह पे हमने डैमेज नोटिस करा, हमारी CIA ने हमको ये बता, कुछ नहीं। बट पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था। तो मैं इट्स नथिंग बट बंकम। एंड यहां पर सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, ये जो इंफॉर्मेशन वॉर थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इट वाज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस टर्की प्लस अमरीका। यार तुम अमरीका का जाके जो नूर खान में वो कमांड सेंटर है उसको फोड़ देते हो, 8 से 10 उनके F-16 उड़ा देते हो, उसके बाद आप उनकी ऐसी हालत बनाते हो कि अमेरिका गिवन जितने भी रेडार्स हैं वहां पर उनकी बैंड बजी हुई है। ठीक है, उनके किराना हिल्स के ऊपर आप ठोकते हो तो आपको बताएंगे कि भैया आप जीत गए हो। तो आज जो सोशल मीडिया पे बड़ा रोन धोन चल रहा है, उन लोगों को जरा बोलिएगा यार एक बार आके ये वीडियो देख लें और अपनी अक्ल के का जो पेच पेच है उसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लें। अगर ये रिपोर्ट इतनी इतनी ट्रू है तो मुझे ये बताइए कि साहब F-16 जो ठुके हैं उसके बारे में मेंशन क्यों नहीं है? रफाल के बारे में मेंशन करा है वहां पर, लेकिन आपने F-16 के बारे में मेंशन नहीं करा, विच एक्चुअली शोज द बायस ऑफ दिस यूएस रिपोर्ट। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे पाकिस्तान डिड नॉट हैव एनी लेफ्ट। और 27 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जो आपके स्पेशल फोर्सेस आके पाकिस्तान के अंदर नए नए सिस्टम्स को सेटअप और एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके बारे में भी कुछ बता देते तो अच्छा रहता। और ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज आपने देखी बालाकोट के टाइम पे भी, जब जाफा टॉप में हमने जाके ठोका था, उसके बाद अगले दिन विंग कमांडर अभिनंदन ने एक MiG-21 में बैठ के F-16 को ठोका था। उस टाइम पे भी पूरी तरह से कवर अप किया गया था, यहां तक कि जो स्टाफ सार्जेंट था पाकिस्तान के अंदर, जो यूएस की टास्क फोर्स का जो यहां पर रहता था, उसको एक मेडल दिया गया और पाकिस्तान का F-16 उसको रिप्लेस करके दिया गया। अब मैं पूछता हूं, पाकिस्तान के 8 से 10 F-16 आप रिप्लेस करेंगे? देखना पड़ेगा, क्योंकि यार इतना तो अमेरिका के पास भी नहीं है, इतना तो अमेरिका के पास भी नहीं है। लेकिन देखिए चक्कर ये है, इन लोगों को अपना बचाते बचाते ये दूसरे को फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी बड़े उचक कूद रहे हैं, उनको जरा मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार पहला चीज मुझे जरा ये बताइए, आपकी रिपोर्ट के अंदर जिसको आप लेके बड़े उचक रहे हो, यहां पर तो बड़ा क्लियरली लिखा है आपके 11 शहरों के ऊपर हमने हमला करा। तो क्या आपका आसिम मुनीर, आपका शहबाज शरीफ आपसे झूठ बोल रहा है? क्या मरियम बंकर के अंदर छुपा नहीं बैठा था आसिम मुनीर जब 11 शहरों पे अटैक हो रहा था? और क्या शहबाज शरीफ सुबह सुबह 5:30 बजे गोते नहीं लगा रहा था स्विमिंग पूल में जब उसके देश के ऊपर अटैक हो रहा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि साहब आपके, और ये अमेरिका की तरफ भी है, कि साहब आप रफाल रफाल तो बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि हमको पता है अभी रिसेंटली रफाल ने आपको लात मारी है और आपके F-16 का ऑर्डर यूक्रेन से भी ले लिया। तो अगर यूक्रेन से आपने ले लिया तो रफाल के साथ में जो आपको चिढ़ मची है, जो ये पूरा मचा है, उसके लिए आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तीसरा सवाल, देखिए चाइना से खुद लड़ने का तो दम है नहीं। बोलते हैं ना, पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ठीक है? लेकिन यहां पर भारत और जापान, अगर आप इस टाइम पे देखेंगे, जापान के टेंशन इतने जबरदस्त हो रखे हैं कि चाइना ने कुछ ट्रेड तक सैंक्शन लगा दिए, जापान ने काउंटर सैंक्शन कर दिए। एंड वहां पर लिटरली ऐसी ऐसी बातें करी जा रही हैं कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर की गर्दन काट देंगे। टेंशन आपने इतनी इंक्रीज कर रखी है, तो मुझे जरा बताइएगा कि यार ये कोई एक और प्लॉय नहीं है। बेसिकली इन दोनों गधों को एक चीज समझ में आनी चाहिए, ना भारत चाइना के साथ में जाएगा, ना भारत अमेरिका के साथ में जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू, ये दोनों सुपर पावर्स को फटकते हुए देखते हुए भारत के आसपास और भारत के एक्शंस के ऊपर काफी हद तक ये लोग जो जो बार-बार एनालिसिस करते हैं, इससे एक चीज तो समझ में आती है भैया, ये दर्द का माहौल है। इसमें दर्द काफी हुई है।
और ये मानते हुए इनको तकलीफ होती है कि इनका जो फटा पुराना F-16 है, भारत आज उसको मनचाहे टाइम पे हवा में से उड़ा के फेंक सकता है। चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर भाई साहब मुझे जरा ये बताइए, अगर आपको लगता है चाइनीज इक्विपमेंट इतना इतना जबरदस्त था कि वो ये सब चेक कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो जरा एक बारी उसके बारे में भी रिव्यू बता देते हैं। वो बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा ना, क्योंकि अपना भी बताना पड़ जाएगा फिर। जो इनके रडार ठुके, अर्ली वार्निंग रडार जो इन लोगों ने लगा के रखे हुए थे, टीएपी 77, टीएपी 75, और उसके बाद जो चाइनीज रडार्स भी वहां पर ठुके, एज वेल एज द फैक्ट कि किराना हिल्स में, जो अमेरिका का एक फेवरेट डेस्टिनेशन था एक टाइम पे, एंड नूर खान के अंदर जो पिटाई हुई है, उससे दर्द बहुत हो रहा है। अब वहां पर उतना दर्द है तो एक काम करो यार, अपने आप को दर्द हो रहा है, अपनी टांग टूटी हुई, मैं दूसरे की भी तोड़ देता हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज में यहां पर इनको ये पसंद नहीं है कि दोनों देशों के बीच में थोड़ा बहुत एक नॉर्मल सी आने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स, आज कल से फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो रही हैं, सो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज़ यार ये तो साला हमारा इंडो पैसिफिक पॉलिसी टप्पू द ट्रम्प ने पूरा उल्टा कर दिया। तो आप देख रहे हैं, अभी आते हैं आपके पास, बोलते हैं जी आपका टैरिफ हम 15% कर देंगे, आपके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, बस फटाफट सब कुछ खटाखट करेंगे सर, बिल्कुल डिले नहीं है। मोदी सर, यू आर द बेस्ट सर, मोस्ट हैंडसम गाय। Nobody is that stupid. If Americans are, congratulations to them. Thank you for watching this video. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे घर में भी कुछ घोंचू हैं, उनको जरा ये समझा दीजिएगा। एक रिपोर्ट को एक एंगल से नहीं देखा जाता साहब, एक रिपोर्ट को सिचुएशंस की तरफ से भी देखा जाता है। इतनी अगर इनके पास अकल होती, तो ये इलेक्शन एक के बाद एक हार नहीं रहे होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, या फिर क्यूआर कोड या पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स यूज करके आप हमारी थोड़े सपोर्ट कर सकते हैं। आज प्लीज दोपहर का शो जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने काफी डिटेल में एक जो भी ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में मेरे पास जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, वो मैंने आपके साथ में रखी है। रात का शो देखिएगा जिसमें हम बैठ के बात करेंगे कर्नल मयंक से। नमस्कार।